favorite channel Mathematics K2 Girls. Lately we discussed about triangles, areas of triangles हमने फाइंड किए थे एंड 2-3 क्वेश्चंस किए थे, राइट? और अब हम उन्हीं को ही फर्दर कंटिन्यू करेंगे. आई होप आपको पिछला जो है वो समझ आया है. अगर कोई डाउट है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो और आपके जो डाउट्स हैं आप डाउट्स ले सकते हो. सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन. आज का क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर. क्या कहा हुआ इस क्वेश्चन में? अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड. कोई ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, ठीक है, जो कि क्या मैसेज दे रहे हैं? स्कूल अहेड. इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. कोई बोर्ड है, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है और इसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड एंड ये जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में है, ठीक है. अब इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि इसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं. ओके, फर्दर विद साइड ए यानी कि इस ट्रायंगल की जो साइड है वो ए है. कोई ट्रायंगल पी क्यू आर हम मान लेते हैं, ठीक है, और इसकी जो साइड्स है वो हमारे को ए यूनिट्स दे रखी हैं, ठीक है. इन्होंने ये तो नहीं कहा ए मीटर या ए सेंटीमीटर, ठीक है, तो दैट मीन्स ए यूनिट. फर्दर देखते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला. हमने क्या करना है? इस सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड करना है यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला. ओके, सबसे पहला पॉइंट देखो यहाँ पर. ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसकी जो साइड्स की जो मेजरमेंट है वो कोई वैल्यू नहीं दे रखी, वो एक वेरिएबल दे रखा है, ठीक है. ए जो है वो वेरिएबल चल रहा है हमारा. तो दैट सिंपली मीन्स कि जब हम इसको सोल्व करेंगे और जो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा अंडरस्टूड है वो ए के टर्म्स में आएगा, ठीक है. यानी कि वो कोई इस तरह से वैल्यू नहीं आएगी 27, 64, यानी कि वो कोई न्यूमरिक वैल्यू नहीं आएगी. वो जो भी आएगी इन टर्म्स ऑफ ए आएगी, ठीक है. अभी आपको पता लग जाएगा जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे मैं क्या कह रही हूँ या क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है. तो चलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू इस ट्रायंगल का हम एरिया फाइंड करते हैं. हीरोन्स फॉर्मूला क्या था हमारा? एक बार फिर से लिख लेते हैं. किसी भी ट्रायंगल का अगर हमें एरिया फाइंड करना हो तो उसके लिए हीरोन्स फॉर्मूला जब हम यूज कर रहे हैं तो वो हमारा इस तरह से था. एस इंटू एस माइनस ए, यहां लिख लेते हैं एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. जहां पर एस जो होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है, ए बी सी जो होती है वो ट्रायंगल की मेजरमेंट्स होती हैं. तो सबसे पहले हम एस फाइंड करते हैं यहाँ पर. अब साइड की मेजरमेंट ए के टर्म्स में है तो इसका सेमी पैरामीटर ए प्लस ए डिवाइड बाय 2 दैट इज फर्दर इक्वल टू 3a बाय 2, ठीक है. अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर फाइंड करते हैं बाय हीरोन्स फॉर्मूला. वैल्यूज प्लेस कर देते हैं. एस इंटू एस की वैल्यू जो है वो 3a बाय 2 है इंटू एस माइनस ए. ओके, फिर मैं s माइनस बी करूंगी, सी करूंगी, वो सारे के सारे सेम जा रहे हैं मेरे, है ना. देखो यहाँ पर मैं ये देखो 3a बाई 2 माइनस a बाई 2 करूंगी, फिर 3a बाई 2 माइनस a बाई 2 करूंगी. बेस सेम है, पावर ऐड होगी, मैंने इस तरह से लिख दिया, ठीक है. अब इसको नॉर्मली भी ओपन करके लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, बट टाइम सेव हो रहा है. सो फर्दर इसको सोल्व करते हैं. यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इनटू में a क्यूब बाय 8 और इस पूरे का अंडर रूट. ओके, अब यहाँ पर ये देखो 3a बाय 2 माइनस a करेंगे तो वहां से इसको सोल्व करके हमारे पास आएगा a बाय 2 और इस पूरे का क्या हो रहा है? क्यूब. तो ये बन गया ना a क्यूब बाय 8. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो था हमारा वो आ जाएगा अंडर रूट 3 a स्क्वेयर बाय 4. ये देखो ये a की पावर 3 पड़ी है, ये a की पावर 1 पड़ी हुई है, तो ये बन गया a की पावर 4 और 8 इंटू 2 करूंगी तो वो बनेगा 16. ये सारा मेरा अंडर रूट में पड़ा हुआ है 3 के साथ, ठीक है. तो ये a4 बाय 16, ये तो मेरा a स्क्वेयर बाय 4 बन के बाहर आ जाएगा अंडर रूट से और 3 जो है वो एज इट इज मेरा अंडर रूट में प्लेस रहेगा.
सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो क्या आ गया, √3a²/4। और वैसे भी हमने जूनियर क्लासेस में किया है, जब हमारे को एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना होता था ना, तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई करते थे, √3/4a²। सो हियर इज द प्रूफ फॉर दैट क्वेश्चंस, ठीक है, फॉर दोज क्वेश्चंस दैट यू डिड इन योर प्रीवियस क्लासेस। नाउ फर्दर गोइंग ऑन इन दिस क्वेश्चन, इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर, आगे क्या कहा हुआ इस क्वेश्चन में, अभी हमारा देखो इस क्वेश्चन का एक ही पार्ट हुआ है और फर्दर इन्होंने क्या कहा हुआ है, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, अगर इसका जो पेरीमीटर है वो 180 सेंटीमीटर है। ओके, तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फाइंड इट्स एरिया, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अगर इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो हमारे को दे रखा है 180 सेंटीमीटर, तो इस केस में इस ट्रायंगल का एरिया क्या होएगा। तो उसके लिए तो मुझे देखो, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए मुझे सिर्फ a की वैल्यू चाहिए, यही तो मेरा वेरिएबल चल रहा है ना, इसकी वैल्यू पता होती तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर की। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पेरीमीटर है ना 180 सेंटीमीटर गिवन है, उसको यूज करके a की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। ओके, अब हमारे को यहाँ पर इन्होंने जो दे रखा है पेरीमीटर, उसके अकॉर्डिंग दैट मीन्स पेरीमीटर है ना, नॉट एरिया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। इस ट्रायंगल का जो हमारे को पेरीमीटर दे रखा है वो दे रखा है 180 सेंटीमीटर, और इसका जो पेरीमीटर है वो तो 3a है, सम ऑफ साइड्स हो जाएगा, तो वहां से a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 60, ठीक है। a की वैल्यू आ गई 60, इसको अब यहाँ पर पुट कर दो, a² था ना, तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 60², दैट विल बी 3600, ये रिड्यूस हो रहा है, सो दैट मीन्स if the perimeter of this triangle is 180 centimeter, then in that case area for this triangle is 900 meter square. पार्क, अब कोई पार्क है, उसमें कोई स्लाइड है, one of its side walls has been painted। अब इस स्लाइड की, ये देखो इस तरह से कोई स्लाइड है, ठीक है, एंड वन ऑफ इट्स वॉल इज टू बी पेंटेड, और इसकी कोई जो वॉल है, मान लीजिए ये वॉल है, ठीक है, इसको पेंट करना है। ओके, फर्दर इज टू बी पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क क्लीन एंड ग्रीन। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15, 11 एंड 6, अगर इस वॉल की जो साइड्स हैं वो है 15, 11 and 6 मीटर, फाइंड द एरिया टू बी पेंटेड। हमें क्या करना है, इस वॉल का एरिया फाइंड करना है जो कि पेंट करनी है। ट्रायंगल की शेप में है, साइड्स की मेजरमेंट दे रखी है, और इसका हमें एरिया फाइंड करना है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, साइड्स गिवन हो तो हीरोन्स फॉर्मूला, और उसमें हीरोन्स फॉर्मूला में क्या होता है, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो पहले s फाइंड कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए s की वैल्यू जो है वो क्या जाएगी, 15 + 6 + 11 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से ये जो स्मॉल s है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 15 and 6, 21 and 11, so it will be 32/2। okay, so s की वैल्यू आ गई 16। इस ट्रायंगल को कोई नेम दे देते हैं, लेट इट बी सम PQR और ABC और whatever as per your wish। so कुछ भी नाम दे सकते हो, कुछ भी नामकरण कर दो भाई इसका। तो चलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR वैल्यूज पुट करते हैं। ये हमारे पास होता है ना हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो और उसके बाद वैल्यूज पुट कर दो। s की वैल्यू 16 है, ओके, 16 - 15, 16 - 6 एंड 16 - 11, और इस पूरे का अंडर रूट, सो 16 × 1 × यहाँ से हमारे पास 10 आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास 5 आ जाएगा। ओके, सो अब देखो 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है, राइट, और 10 को आप 5 × 2 लिख सकते हो, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 √2 सेंटीमीटर
स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, मीटर में दे रखी है ना यूनिट्स, तो मीटर स्क्वायर। देखो ये 16 था 4 इंटू 4, ये 10 था 5 इंटू 2 और ये 5, तो इसका और इसका पेयर बन गया, ये ऑलरेडी पेयर में पड़ा है, तो अंडर रूट में सिर्फ 2 रह गया और 4 5 20 को मैंने बाहर लिख दिया। ठीक है, इजी था ये क्वेश्चन। अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को करते हैं और अब हम इसके एग्जांपल्स करते हैं, 3 ही इजी से एग्जांपल्स हैं। सो चलते हैं फर्स्ट एग्जांपल में, देखते हैं क्या कहा हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। अरे वही तो करते आ रहे हैं, चलो आगे देखते हैं क्या कहा हुआ है। 2 साइड्स ऑफ विच, जिसमें से 2 साइड्स जो है वो क्या है, 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32। फिर से एक ट्रायंगल बनाते हैं, फिर से नेमिंग ABC, ठीक है, और 2 साइड्स ऑफ विच आर 8 एंड 11, 2 साइड्स जो है वो 8 और 11 दी हुई है। मान लो ये 8 है और ये 11 है, यूनिट्स लगा लेना भाई, ठीक है। कभी को मैम ने तो लगाई नहीं, मैम ने नंबर कटवा दिए। पेरीमीटर जो है इसका, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, जो कि हमें इन्होंने दे रखा है 32 सेंटीमीटर। 2 साइड्स की मेजरमेंट और पेरीमीटर, और फाइंड क्या करना है, एरिया, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इसमें फाइंड करना है ना। तो एरिया के लिए फिर से भाई AC तो है नहीं, कैसे फाइंड करोगे, बता दो, कमेंट सेक्शन में बता दो। ऐसे ही जाएगा ना, तो यहां से हमारे पास 8 + 11 + AC को एज इट इज लिख देते हैं। चलो, नहीं तो लेट करना हो, कुछ भी लेट कर लेना है, x y z कुछ भी लेट कर देना। तो 32 - 19, AC जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो AC जो है हमारे पास आ गई 13 सेंटीमीटर। एक मिनट, ये हमारे को 32 दिया हुआ है ना, तो 19 12 - 3, हाँ ठीक है, 13 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास। अब एरिया फाइंड करें, कौन सा मेथड अप्लाई करोगे, साइड्स दे रखी है, ये आ गई 13, ट्रायंगल है, साइड्स है, तीनों साइड आ गई। ये जो हमारी गुप्त हुई पड़ी थी ये भी मिल गई ना हमें, मिसिंग जो थी हमारी। अब फाइंड करें एरिया बाय हीरोन्स फॉर्मूला। यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। फिर अब अच्छा एस तो रह गया, अरे हमारा हमने तो ABC कंप्लीट किया ना, एस तो रह गया ना। तो एस जो होते वो क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, तो वो आ जाएगा 16, दैट इज इसका हाफ करोगे, आगे ना वैल्यू 16। अब यहाँ पर पुट करते हैं 16, अच्छा 16 - 8, 16 - 11, 16 - 13, और इस पूरे के ऊपर अंडर रूट। कितने इजी से क्वेश्चंस है ना, सही मेथड अप्लाई करो, अपने आप क्वेश्चंस होंगे, कैलकुलेट करो सही से, ठीक है। प्लस माइनस की गड़बड़ी करोगे तो फिर नहीं होने वाले। ये जो 16 है ये 4 × 4 है, ये जो 8 है वो 2 × 2 × 2 है, और 5 × 3 जो है वो एज इट इज। सो फर्दर हमारे पास आ जाएगा 8 √30 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल कैलकुलेशन है। चलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में क्या कहा हुआ है, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देखो क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो, साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट। अब कोई प्लॉट है जो कि ट्रायंगुलर है,
ठीक है, पी क्यू आर को ये हमने प्लॉट मान लिया जो कि ट्रायंगुलर है। द साइड्स आर इन द रेशियो, अब इसकी जो साइड्स हैं वो एग्जैक्ट ना दे करके रेशियो दे रखी है 3:5:7, राइट। तो ये होगी हमारी 3x, ये होगी हमारी 5x और ये हो जाएगी 7x। लेट कर लेंगे ना यहाँ पर, लेट पी क्यू क्यू आर एंड पी आर, हमारे को रेशियो दे रखा है तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली हम इसको लेट कर लेंगे, ठीक है। ओके, फर्दर देखते हैं क्या कह रखा है इस क्वेश्चन में। एंड द पेरीमीटर इज 300, इसका पेरीमीटर 300 है। किया था ना हमने एक्सरसाइज में, आई थिंक 5th क्वेश्चन था ये हमारा, बस डायमेंशन ही तो चेंज है, रेशियो ही तो चेंज है ना। वहां पर रेशियो कुछ और था, यहाँ पर रेशियो 3:5:7 है, और तो कुछ भी न्यू नहीं है इसमें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल दे रखा है इसके पेरीमीटर के थ्रू पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये हमें 300 दिया हुआ है। कितना इजी लग रहा है ना अब ये मैथ्स। किसी भी क्वेश्चन में फिर भी कोई भी डाउट आए तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, और कंसेप्ट में कंफ्यूज मत होइएगा। यहां से हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई 20, हाँ x की वैल्यू 20 आ गई, ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास x हमारे पास 20 आया ना। तो फर्दर वहां से पी क्यू क्यू आर एंड पी आर जो है उनकी वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास। देखो क्या आएंगी, 3x था 20, दैट इज पी क्यू जो है वो तो हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 100, और ये वाला हो जाएगा 140, ठीक है, 140 सेंटीमीटर, सॉरी नॉट सेंटीमीटर, मीटर, यूनिट्स जो है वो इस क्वेश्चन में मीटर में चल रही है। फाइंड इट्स एरिया, अब क्या इसका एरिया फाइंड कर सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, फिर से वही साइड्स की मेजरमेंट, तो हीरोन्स फॉर्मूला, तो हीरोन्स फॉर्मूला के लिए मुझे s चाहिए, s की वैल्यू देख लो भाई, बता दो क्या आएगी, कमेंट सेक्शन में बता दो क्या बनेगी, देखना चेक करना, तुम्हारी भी यही आ रही है नोटबुक में, मेरी तो यही आई है। ओके, फर्दर आपने कैलकुलेशंस अगर ठीक करी हैं तो वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट आएगी ही आएगी, अदरवाइज फिर परेशान होवोगे, आंसर नहीं आ रहा हमारा। और ये सारा का सारा अंडर रूट में फॉर्मूला लिखना है पहले, यहाँ पर 150, यहाँ पर 90 आएगा, यहाँ पर 50 आएगा, एंड हियर इट विल बी 10 कंप्लीट का अंडर रूट। अब इसको सॉल्व करें, 150 जो है दैट इज 3 into 50, ये जो 90 है इसको आप लिख सकते हो 3 into 3 into 10, और ये वाले 50 को एज इट इज रखो और इस 10 को एज इट इज रखो। इस पूरे का अंडर रूट करते हैं, 50 और 50 बन गया, 10 और 10 भी बन गया, 3 वाला भी आ गया, यानी कि हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, 50 into 3 into 10 दैट इज 1500, और अंडर रूट में 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ट्रायंगुलर प्लॉट था उसका एरिया जो है दैट इज 1500 अंडर रूट 3 मीटर स्क्वायर। अगर आप अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732 पुट करोगे तो मल्टीप्लाई करके देख लेना क्या बनेगा, ठीक है, अदरवाइज यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन ठीक है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 12.1, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा रह गया हमने किया नहीं है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कहा जाएगा आप उसको मार्क कर लेना साथ के साथ ही, क्योंकि उसी में से ही आपका गैस आना है, उसी में से ही आपका एग्जाम आना है, पेपर आना है, ठीक है। तो जिस क्वेश्चन को कहा जाता है उस क्वेश्चन को साथ के साथ ही आप अपना इंपॉर्टेंट जो है वो मार्क कर लो।
चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। क्या कहा हुआ है? द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। फ्लाईओवर्स होते हैं ना, अब देखो जो पुल होता है, फ्लाईओवर होता है ना, हम जब भी फ्लाईओवर की साइड से जाते हैं तो क्या होता है, उसकी जो वॉल्स होती है वो पेंटेड होती है ना, उनके ऊपर कुछ ना कुछ आर्ट एंड डिजाइन ड्राइंग्स वगैरह की होती हैं, है ना। ये तो आप डेली लाइफ में देखते हो। और आपने एक चीज और भी देखी है कि पुल जो होता है वो इस तरह से जाता है ना, पुल इस तरह से ऐसे जा रहा होता है ना फ्लाईओवर, तो अंडरस्टूड है कि बनेगा तो यहाँ पर ट्रायंगल, है ना। तो इस तरह से है, ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर, अब ये जो वॉल है, ठीक है, इनकी साइड्स हमें दे रखी है, दैट आर 122, 22 एंड 120, 122, 22 एंड 120, ठीक है। यूनिट्स जो है वो मीटर में जा रही हैं। द एडवर्टीजमेंट यील्ड्स एन अर्निंग ऑफ 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। इसके जो एडवर्टीजमेंट, ठीक है, यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट की जाती है वहां से कितनी यील्डिंग आती है? 5000 रुपीज, 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के थ्रू जो अर्निंग आती है वो 5000 रुपीज आती है, और कितने मंथ्स में? 12 मंथ्स में। सबसे पहले एक फ्लाईओवर है, उसकी वॉल्स को पेंट किया गया है जिसकी डायमेंशंस ये हैं, ठीक है। पहला रफ फिगर ये आया। आगे क्या किया गया है कि ये जो एडवर्टीजमेंट है इसके थ्रू 1 मीटर स्क्वायर की जो होती है, ठीक है, द एडवर्टीजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पर 5000 अर्निंग की जाती है, और वो भी एक साल में, ठीक है। 12 महीनों में 1 मीटर स्क्वायर पर 5000 जो है वो अर्निंग जा रही है। A company hires one of its walls for 3 months. अब कोई कंपनी है, उस कंपनी ने इस वॉल को हायर कर लिया 3 महीने के लिए, ठीक है। कंपनी ने हायर किया है इसको 3 मंथ्स के लिए। ओके, फाइंड द रेंट दे हैव टू पे फॉर इट। हमें क्या करना है? रेंट की वैल्यू फाइंड करनी है जो इस कंपनी को पे करनी पड़ेगी 3 महीने के लिए। अब ये देखो, जो ये कॉस्ट है ये 12 मंथ्स की है, पर 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर है, ठीक है। और कंपनी ने इसकी एक वॉल को हायर की है, तो वो 1 मीटर स्क्वायर को थोड़ी ना हायर कर रही है, वो तो पूरी वॉल को हायर कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? इस वॉल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। इस वॉल का एरिया फाइंड करोगे। अच्छा, 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर कॉस्ट इतनी है, तो इतने एरिया की कितनी होगी, उसको मल्टीप्लाई कर देना, और वो जो आई है वो हमारी पर ईयर आई है। पहले हम इतना करते हैं, फिर ये 3 मंथ्स वाले के ऊपर आएंगे, ठीक है। इस वॉल को, ये जो ट्रायंगल है जो वॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लाईओवर की, दैट इज हायर्ड फॉर 3 मंथ्स। इसकी नेमिंग कर लेते हैं, कोई ABC ट्रायंगल है, ओके। और ये हमारा राइट लग रहा है, ओके, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, राइट एंगल नहीं है भाई ये, ठीक है। तो फिगर को ध्यान से ड्रॉ करना अपना, ओके। ट्रायंगल ABC जो है और उसकी डायमेंशंस ये हैं, हमारी यूनिट जो है वो मीटर में चल रही है। हमें इसका एरिया फाइंड करना है, साइड्स गिवन है तो हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला के लिए S की वैल्यू चाहिए, तो फाइंड कर लेते हैं यहाँ से 122, 22 एंड 120 डिवाइड बाय 2। तो S की वैल्यू यहाँ से आएगी हमारे पास 144 प्लस 120, 264। छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस हैं, तो यहाँ से आ गया 132। अब हम इस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ABC ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं। पहले फॉर्मूला लिखना है, फिर नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं तो डायरेक्ट कर रही हूँ, बट आपने पहले फॉर्मूला जरूर लिखना है भाई, नहीं तो नंबर जो है वो कट जाएंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही होते हैं जिनकी वजह से हमारे मार्क्स जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं कभी कभी मैथ्स में, फिर चाहे हमने क्वेश्चन पूरा ठीक भी क्यों ना किया हो, हाफ मार्क 1 मार्क इस तरह से ही कटता है। और इस पूरे के ऊपर अंडर रूट,
ओके 132 यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इनटू में 10, यहाँ से हमारे पास आएगा 110 और यहाँ से हमारे पास आएगा 12। ठीक है, तो यहाँ से चाहे इसको रीचेक भी कर लेना, हो सकता है मेरी कहीं एक कैलकुलेशन गलत भी आ जाए। ठीक है, तो वैसे तो ऐसा होगा नहीं। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, ये 132 है, ये 10 पड़ा हुआ है, अच्छा ये 110 और ये 12। अब हमारे को इसको ब्रेक करके अंडर रूट को खत्म करना है ना। 132 जो होता है ना वो 11 इंटू 12 होता है, तो मैं इसको डायरेक्ट 11 इंटू 12 लिख रही हूँ। ठीक है, और 110 जो होता है वो 11 इंटू 10 होता है, और 12 को मैंने एज इट इज ही लिख दिया। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि मैम आपको तो पता है 11 इंटू 12 132 होता है, बट हमें थोड़ी ना पता है, तो हम कैसे इसको ब्रेक करें, हम कैसे इसको जल्दी से एनालाइज करें। ठीक है, तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक और बता देती हूँ आपको। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर 10, 110 और 12 पड़ा हुआ है। ठीक है, 110 को आप 11 इंटू 10 लिख सकते हो। ठीक है, ये तो बात सेटिस्फाइड है यहाँ पर। अब बच गया 132। अब यहाँ पर देखो 10 का पेयर बन गया, बच गया 11 और 12। ठीक है, ट्राई करके देखो 132 को, क्या ये 11 पर डिवाइड हो रहा है या फिर क्या ये 12 पर डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर 11 इंटू 12 बन जाएगा। अगर नहीं डिवाइड होता फिर आप इसको फर्दर वही जो प्राइम फैक्टर्स बना करके इस तरह से करते हो ना, वैसे ही इसको ब्रेक करने की कोशिश करो। फिर इस स्टेप पर लास्ट में जाना। ठीक है, पहले कोशिश करो कि यहाँ पर जो फैक्टर्स पड़े हुए हैं ना उन्हीं के थ्रू क्या इसकी भी ब्रेकिंग हो सकती है, उनकी टर्म्स में इसकी ब्रेकिंग हो सकती है। अब देखो इसकी होगी तो हमने लिख दी। ठीक है, अगर नहीं होती फिर हम इस वाले पार्ट पर जाते। तो यहाँ से हमारे पास दैट इज 11 इंटू 12 इंटू 10, तो एरिया जो है इसका वो कितना आ गया 1320 मीटर स्क्वायर, एरिया ये आ गया। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या था 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, यानी कि क्वेश्चन में हमारे को ये दे रखा था कि 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है, ठीक है 1 मीटर स्क्वायर के लिए जो है वो 5000 जाता है, और हमारे पास एरिया है 1320। ठीक है, तो इसके लिए कितना जाएगा, अंडरस्टूड है 1320 इंटू 5000, और ये जो था 5000 रुपीज 1 मीटर स्क्वायर पर ईयर, 12 मंथ्स के लिए ये 5000 था। ठीक है, तो 1320 मीटर स्क्वायर के लिए 5000 करके ये जो कॉस्ट आई है, ठीक है कंपनी के लिए तो ये कॉस्ट ही है ना, तो ये जो आई है ये 1 ईयर की आई है, दैट इज 12 मंथ्स की आई है। यहाँ आप इनको सिंपली वर्ड फॉर्मेशन में लिख सकते हो, लैंग्वेज में लिख सकते हो। इफ 1 मीटर स्क्वायर यील्ड्स रुपीज 5000 देन 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, वही जो छोटी क्लासेस में इफ देन एल्स करते थे, तो वही है यहाँ पर भी। ठीक है, अब 1320 इंटू में जो 5000 है, ये जो कॉस्ट है ये जा रही है 12 मंथ्स के लिए, और हमें फाइंड करनी है 3 मंथ्स के लिए, तो यूनिटरी मेथड जाएगा ना इफ देन सो वाला। सो दैट मीन्स 1320 इंटू 5000 ओवर 12 इंटू निकालना है कितने के लिए 3 मंथ्स के लिए। आप इसको सॉल्व करोगे, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तब भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैंने सॉल्व नहीं किया, इक्वल टू में नहीं लिखा, तो इसलिए मैं यहाँ पर सारा एज इट इज लेकर के चल रही। ठीक है, तो जैसे आपको क्वेश्चन इजी लगता है आप वैसे कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं 33 पे चला जाएगा, तो 330 इंटू 5000 that is 165 and 1 2 3 and 4 16। ठीक है, सो कंपनी जो है जो 3 महीने के लिए इस वॉल को हायर कर रही है उसको कितना पे करना पड़ेगा, दैट इज 165,000 रुपीज। ठीक है, इतनी अमाउंट उसको पे करनी पड़ेगी ना। क्वेश्चन को पढ़ो, जो जो कहा हुआ है सबसे पहले रफ स्केच ड्रॉ करो, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखना,
और बस इजी है ये चैप्टर भी, इसमें भी कुछ डिफिकल्ट जैसा अभी तक आया नहीं है, ठीक है। बाकी इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद एक्सरसाइज 12.2 एंड इफ एनी ऑफ यू एनकाउंटर एनी डाउट, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो वीडियो में, ठीक है। और या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो और फेसबुक और इंस्टाग्राम